नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर कंट्रोलिंग से लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर। तो कंट्रोलिंग चैप्टर का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है हमारा, The selection of best alternative is based upon। बेस्ट अल्टरनेटिव किसके बेस्ड सेलेक्ट होता है? ऑप्शन ए फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी प्रोसीजर, ऑप्शन सी इवैल्यूएशन ऑफ एनालिसिस, ऑप्शन डी पॉलिसी। तो सही आंसर होगा बेटा सी इवैल्यूएशन ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज एन। ऑप्शन ए कंटिन्यू प्रोसेस, ऑप्शन बी इनिशियल प्रोसेस, ऑप्शन सी प्लानिंग प्रोसेस, ऑप्शन डी अननेसेसरी प्रोसेस। तो सही आंसर होगा बेटा आपका ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंट्रोल इज रिलेटेड टू। कंट्रोल रिलेटेड होता है ऑप्शन ए रिजल्ट, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी एफर्ट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा कंट्रोल इन सभी से रिलेटेड होता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल इज फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। कंट्रोल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्शन ए फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फंक्शन है? ऑप्शन ए फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्शन बी बैकवर्ड लुकिंग, ऑप्शन सी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा प्लानिंग जो होती है वो होती है फॉरवर्ड लुकिंग, और कंट्रोल जो होता है वो होता है बेटा बैकवर्ड लुकिंग। तो सही आंसर होगा बी बैकवर्ड लुकिंग। अगला हमारा आता है द फाइनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज। मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे लास्ट जो फंक्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी रिक्रूटमेंट। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी कंट्रोल। कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ डैश। कंट्रोल किसके डिटर्मिनेशन के बिना पॉसिबल नहीं है? तो बेटा स्टैंडर्ड। इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए बिना हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड आता है कंट्रोल लीड टू इंक्रीज इन द डैश ऑफ एम्प्लॉयज़। कंट्रोल एम्प्लॉयज़ की किस चीज़ में इंक्रीज करता है? तो बेटा याद रखना एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करता है। किसको? एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा थर्ड, कंट्रोल इज अ डैश प्रोसेस। तो बेटा कंट्रोल कौन सा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा कंट्रोल हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डैश। कंट्रोल किस पर प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है? तो बेटा वेस्टेज पर। जो रॉ मटेरियल वेस्टेज जाता है कंट्रोल उस पर क्या करता है? प्रिवेंशन लगाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बजट इज अ टूल ऑफ डैश। बजट टूल है किसका है बेटा? तो याद रखना बजट टूल होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि प्लानिंग करने का और कंट्रोल करने का। तो ये हो गया बेटा हमारा फिल इन द ब्लैंक। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है बेटा ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है डेविएशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है बेटा? फॉल्स है, क्योंकि डेविएशन जीरो हो सकता है लेकिन हमेशा ऑलवेज ये नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आता है बजट इज एक्सप्रेस इन क्वालिटेटिव फॉर्म। तो बजट बेटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, न्यूमेरिकल टर्म में, ना कि क्वालिटेटिव फॉर्म में। तो ये सेकंड भी हो गया बेटा फॉल्स। थर्ड आता है कंट्रोल इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। यस, तो कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो इसका आंसर होगा बेटा ट्रू। नेक्स्ट आता है फोर्थ, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल।
तो याद रखना बेटा, बिजनेस का वो लेवल जिस पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, जबकि ये क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव कंट्रोल। इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ हमारा आता है कंट्रोल हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन। कंट्रोल डिसिप्लिन को मैनेज करने में हेल्प करता है, तो बिल्कुल सही है, तो ये हो गया बेटा ट्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा फोर्थ नंबर का, मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम का पहला क्वेश्चन है हमारा बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल बेटा कंट्रोल का ट्रेडिशनल टेक्निक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया एफ, ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक। सेकंड है हमारा फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फिक्स करना कंट्रोल की फर्स्ट स्टेप है, तो सेकंड का आंसर हो गया डी, फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। इसके बाद थर्ड आता है बजट। तो बजट बेस्ड फोरकास्ट बेस्ड होता है, मतलब पूर्वानुमान पर, तो थर्ड का आंसर हो गया ई, यानी कि फोरकास्टिंग। इसके बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल किस में होता है बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट का होता है, तो फोर्थ का आंसर हो गया सी, प्रोडक्शन कॉस्ट। फिफ्थ आता है रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट। अगर रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो तो बेटा इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसके बाद फिफ्थ का आंसर हो गया ए, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट बेटा कंट्रोल का एक मॉडर्न टेक्निक है, एडवांस कंट्रोलिंग टेक्निक है, तो सिक्स का आंसर हो गया बेटा बी, एडवांस कंट्रोलिंग टेक्निक्स। तो ये हो गया बेटा हमारा मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन वन वर्ड। तो वन वर्ड का लास्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस कॉल्ड इज। वो पॉइंट बिजनेस का जिस पर ना तो उसे प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ना प्रॉफिट हो और ना लॉस, यानी कि रेवेन्यू कॉस्ट के इक्वल है और कॉस्ट रेवेन्यू के इक्वल है। सेकंड आता है वाई विच प्रोसेस एरर एंड वीकनेस आर आइडेंटिफाइड। कौन सी प्रोसेस एरर और वीकनेस को फाइंड करती है, तो बेटा कंट्रोलिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है, एरर और वीकनेस को फाइंड करती है। तो आंसर हो गया कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ बैरियर्स रेशो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉल्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा जो रेशो हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस आ जाए या ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए तो आपको लिखना है वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जहाँ पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, इसको एक और लिख सकते हैं आप, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। मतलब कॉस्ट के बराबर क्या है बेटा, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू के बराबर क्या है, कॉस्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। या ये कह रहा है कि कौन सा कंट्रोल कहलाएगा जो रॉ मटेरियल के सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो इसे हम कहते हैं बेटा इन्वेंट्री कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कंट्रोलिंग के चैप्टर का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट एक्सरसाइज। तो वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट एक्सरसाइज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में
द सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, फाइनेंस का सोर्स है मतलब जहाँ से कंपनी पैसा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए डिवेंचर, ऑप्शन बी इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी प्रेफरेंस शेयर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा डी, क्योंकि ये सभी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यहाँ से कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैपिटल को रेज कर सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड है किसके साथ? ऑप्शन ए प्रोडक्शन एक्टिविटी, ऑप्शन बी फाइनेंशियल एक्टिविटी, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग एक्टिविटी। तो सही आंसर होगा बी फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी से ही रिलेटेड होता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड फॉर, कैपिटल फिक्स कैपिटल जो है वो किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए परचेस ऑफ ऑल काइंड एसेट्स, सभी टाइप की एसेट्स को खरीदने के लिए, परचेस ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को खरीदने के लिए, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपका सही आंसर होगा बेटा सी परचेस ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का यूज फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए करते हैं, तो सही आंसर हो गया सी परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4th नंबर का, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फंड, इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म फंड में इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए इक्विटी शेयर, ऑप्शन बी डिविडेंड, ऑप्शन सी प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म लोन्स। याद रखिएगा बेटा लॉन्ग टर्म फंड में क्या इंक्लूड नहीं होता? डिविडेंड। तो सही आंसर होगा बेटा बी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा 5th नंबर का, वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर, वर्किंग कैपिटल का यूज हम किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी पेमेंट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, ऑप्शन डी पेमेंट ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। तो याद रखिएगा बेटा वर्किंग कैपिटल का पेमेंट यूज हम करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए करते हैं, इसलिए सही आंसर होगा बी पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। अगला हमारा बेटा क्वेश्चन आता है 2nd नंबर का, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का हमारा बेटा पहला क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टमेंट इज लैंड एंड बिल्डिंग रिप्रेजेंट्स डैश कैपिटल। लैंड और बिल्डिंग में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? याद रखिएगा बेटा लैंड और बिल्डिंग फिक्स एसेट्स हैं, और फिक्स एसेट्स में हम जो पैसा लगाते हैं उसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग रिप्रेजेंट कौन सा कैपिटल बेटा? फिक्स कैपिटल या फिर कौन सा? यस लॉन्ग टर्म कैपिटल। क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल। क्लियर है आपका? 2nd हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डैश फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जहाँ पर हम गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की नीड होती है कैसी बेटा? मोर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मोर। तो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डैश फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, तो मोर फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड। थर्ड हमारा आता है, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी हैव टू द राइट टू डैश। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में राइट होता है क्या करने का बेटा? वोट करने का। तो इसका आंसर हो गया हमारा वोट। 4th हमारा आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी डैश एंड नॉट रिजिड। फाइनेंशियल प्लानिंग रिजिड होनी चाहिए डैश ना कि रिजिड। तो कैसी होना चाहिए बेटा? फ्लेक्सिबल। कैसी होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसी? फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा 5th नंबर का, द सम टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज कॉल्ड डैश कैपिटल। टोटल करंट एसेट्स का जो टोटल करंट एसेट्स हैं उनका सम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बेटा वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाता है? टोटल वर्किंग कैपिटल। क्लियर है आपका? तो ये होगा बेटा हमारे फिल इन द ब्लैंक। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा 3rd नंबर का, आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी राइट टू वोट इन द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में वोट करने का राइट्स नहीं होता, तो बेटा फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का एक्चुअल ऑनर होता है और कंपनी के ऑनर को कंपनी में वोट करने का राइट्स होता है। तो फर्स्ट हो गया बेटा फॉल्स। नेक्स्ट हमारा आता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 2 years। लॉन्ग टर्म प्लानिंग
2 ईयर्स के लिए की जाती है, तो बेटा ये भी फॉल्स है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो होती है जो 5 और मोर ईयर्स के लिए की जाती है, तो सेकंड भी हो गया बेटा हमारा फॉल्स। थर्ड आता है वर्किंग कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं होती, शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है। इसका यूज हम डेली के एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए करते हैं, इसलिए थर्ड भी हो गया बेटा फॉल्स। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, तो बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जर्नल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, तो फोर्थ है बेटा हमारा ट्रू। फिफ्थ हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, ये कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जर्नल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये बेटा गलत कह रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जर्नल मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, तो फिफ्थ का आंसर भी हो गया बेटा फॉल्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा फोर्थ नंबर का, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में ए पॉइंट हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो याद रखना है बेटा, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है पार्ट ऑफ जर्नल मैनेजमेंट होता है, इसलिए फर्स्ट का आंसर हो गया ई। सेकंड हमारा दिया वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का रिलेशन बेटा किससे होता है, करंट एसेट्स से होता है, तो सेकंड का आंसर हो गया डी, करंट एसेट्स। थर्ड आ गया स्टेज ऑफ रिसेशन। रिसेशन यानी कि मंदी, डिप्लेशन भी जिसको हम कहते हैं, तो मंदी के टाइम डिवेंचर को इशू करना क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, तो बेटा थर्ड का आंसर हो गया इशू ऑफ डिवेंचर इज बेनिफिशियल, तो थर्ड का आंसर हो गया बेटा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किसका होता है बेटा, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का वी आ गया फाइनेंस फंक्शन, ये हो गया हमारा फोर्थ। इसके बाद आता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है बेटा, लॉन्ग टर्म होती है, तो फिफ्थ का आंसर हो गया सी, लॉन्ग टर्म, ये हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट हो गया हमारा सिक्स आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटा कौन सा होता है, यस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, तो हमारा फिफ्थ का आंसर हो गया जी, सॉरी सिक्स का आंसर हो गया जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का क्या बताता है बेटा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताता है, तो यहाँ पर बता रहा है बेंचमार्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो डिस्क्लोज करता है क्या बेटा, प्रॉफिट, तो हमारा 7 का आंसर हो गया बेटा एफ। तो क्लियर है बेटा, ये हो गई हमारी मैच द कॉलम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा वन वर्ड का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल को ऑब्टेन करने का मेन सोर्स क्या होता है, तो कंपनी के पास फिक्स कैपिटल को ऑब्टेन करने का वैसे तो कई सोर्स होता है, लेकिन मेन सोर्स होता है वो होता है बेटा शेयर कैपिटल। क्या होता है, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉल्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लाइफ ब्लड किसको कहा जाता है, तो बिजनेस का लाइफ ब्लड कहा जाता है बेटा फाइनेंस को, यानी कि पैसे को, फंड को। थर्ड हमारा आता है विच कैपिटल यूज टू परचेज फिक्स एसेट्स। कौन सी कैपिटल फिक्स एसेट्स को खरीदने में यूज की जाती है, तो बेटा फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स को खरीदने में यूज की जाती है। फिक्स कैपिटल लिख सकते हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ हमारा आता है व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग डन फॉर 5 और मोर ईयर्स इज कॉल्ड। वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए की जाए वो क्या कहलाएगी, तो बेटा वो कहलाएगी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या कहलाएगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो क्लियर है बेटा आपका, ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर का। लास्ट हमारा आता है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, तो वर्किंग कैपिटल होती है बेटा एक्सेस ऑफ, क्या, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर किसके, ओवर हों करंट लाइबिलिटीज। तो ये हमारी क्या कहलाती है बेटा, ये हमारी कहलाती है बेटा वर्किंग कैपिटल। तो क्लियर है आपका, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।